Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to start with the exercise 7.2, question number 1. 7.2 exercise का question number 1 आपसे कह रहा है find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. तो आपको क्या कह रहा है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं किसके, पॉइंट के, जो कि ज्वाइन कर रहा है किसको, दो कोऑर्डिनेट्स को। लेट अस सपोज वी हैव अ लाइन, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। ये लाइन क्या है, इस लाइन के जो टू एंड्स है उसमें फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, -1, 7, और जो इसका एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, 4, -3। क्लियर। और आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड किसके करने हैं, पॉइंट के जो मिडल में है, पॉइंट जो मिडल में है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। और ये जो पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में, और उनका रेशो क्या है, 2:3। दैट मीन्स जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इससे मिड पॉइंट तक जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वहां तक जो रेशो है वो क्या है, 2। और इस मिड पॉइंट से आपका जो लास्ट एंड है इस लाइन का उसका रेशो क्या है, 3। दैट मीन्स 2:3 में डिवाइड कर दिया है लाइन को, और आपको फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, y कोऑर्डिनेट्स की। मैंने मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको क्या लेट कर लिया, x एंड y। और आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 7। एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, -3। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इन तीन पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को आप डिनोट करेंगे P लेटर के साथ, सेकंड पॉइंट को आप डिनोट करेंगे Q लेटर के साथ, और जो लास्ट पॉइंट है इसको आप डिनोट करेंगे R लेटर के साथ। दैट मीन्स PQR is a sorry PQR are the coordinates of the line PR, in which Q is the midpoint and P is the left end of the line and R is the right end of the line. You have to find out the value of coordinates of the x and y. That means the coordinates of the point Q. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन जो है आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -1, 7। Q पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स मैंने लेट किया है x, y। सिमिलरली R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने गिवन है हमें 4, -3। और जो आपको रेशो गिवन है, रेशो जो आपको गिवन है वो क्या है, PQ डिवाइड बाय QR which is equal to m1/m2 which is equal to 2/3। जो आपके पास रेशो गिवन है पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का वो क्या है, 2:3 है, 2/3। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q that is x, y divides the line segment joining the points P and R in the ratio m1:m2। क्लियर। हमने रेशोज को क्या मान लिया है, m1:m2, दैट मीन्स 2:3। अब आपको by using section formula you will find the coordinates of Q. Now you will write by applying
applying section formula. By applying section formula, coordinates of q will be how much? q of x comma y. ये आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स? सेक्शन फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? आपको जो बुक में गिवन है, m1 मल्टीप्लाई विद x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा m1 डिवाइड विद y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई विद y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फर्स्ट जो आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है, ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? x पॉइंट के। और y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे आपके पास? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब आप क्या करेंगे? आप वैल्यूज को पुट करेंगे यहां पर, q मल्टीप्लाई विद x कॉमा y इक्वल टू m1 क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज m1? यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। m1 की वैल्यू क्या है? 2। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ। व्हाट इज x2? x2 इज 4। r पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? x2 एंड y2। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 कॉमा y1 है। सिमिलरली जो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? x2 कॉमा y2 है। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर फॉर्मूले में। m1 is 2, x2 is 4 प्लस m2 क्या है? 3 एंड x1 is -1, so 3 multiply with -1 divide by m1 plus m2. what is m1? 2 plus 3 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा अब आप y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। m1 is 2 मल्टीप्लाई विद y2 क्या है? -3 प्लस m2 is 3 मल्टीप्लाई विद y1 is 7 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 divided by m1 plus m2. what is m1? 2, m2 is 3, so 2 plus 3। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर टर्म्स को क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे। q x कॉमा y विल बी इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 2 4 8, 3 मल्टीप्लाई विद -1 विल बी -3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 विल बी 5। आप चाहें तो कॉमा से भी इसको अलग कर सकते हैं या फिर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट या फिर कॉमा। 3 मल्टीप्लाई विद -3 विल बी -6 प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 3 विल बी 21 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इज 5 ब्रैकेट क्लोज। नाउ q x comma y will be equal to 8 minus 3 is 5 divided by 5 comma -6 plus 21 is how much? 15 डिवाइड बाय 5। अब आप क्या करेंगे? 5 से 5 को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे 5 से 15 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यूज आ गई? q x कॉमा y इज इक्वल टू 1 कॉमा 3। q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए? 1 कॉमा 3। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर 1 कॉमा 3। द कोऑर्डिनेट्स of q x comma y are 1 comma 3. This is your answer. Clear? Moving on to the second question now. I hope first question is clear to you. I am going to move forward to the second question. मैं बहुत ही स्लो और इजी वे में आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन को। स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूं सॉल्यूशन को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट।
और मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि पहले आप खुद से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पे आप मेरी वीडियो को देखें और फिर इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। और आपको सॉल्यूशंस मैं दे दूंगा। इन सभी क्वेश्चंस का जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वीडियो में, ये आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर पीडीएफ फॉर्म में आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, find the coordinates of the points of trisection of the line joining 4, -1 and -2, -3. What do you mean by trisection? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या है। ट्राइसेक्शन से पहले आप मुझे ये बताइए सेक्शन का मीनिंग क्या है। सेक्शन होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अभी 10th क्लास में हैं। 10th क्लास में आपके पास डिफरेंट सेक्शंस होंगे, जैसे कि 10th ए, 10 बी, 10th सी, 10th डी, 4 सेक्शंस है। 10th क्लास की क्या है, 4 सेक्शन है। दैट मीन्स जो 10th क्लास है उसमें क्या किया है हमने, स्टूडेंट्स को अलग 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 सेक्शंस में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। 10th क्लास में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने सेक्शंस बना दिए 10th क्लास के। 10th ए, 10th बी, 10th सी, 10th डी, है ना आपके स्कूल में भी। 10th क्लास के कितने सेक्शंस है, 4 सेक्शंस है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है 10th क्लास की। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया। यानी कि 10th ए में 60 स्टूडेंट्स है, 10th बी में भी 60 स्टूडेंट्स है, 10th सी में मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, 10th डी में 50 स्टूडेंट्स हो गए। तो हमने ऐसा क्यों किया, हमने क्यों सेक्शंस बनाए एक क्लास के, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा थी किसकी, बच्चों की, इसलिए हमने अलग अलग सेक्शंस बनाए। वैसे ही ट्राई सेक्शन का मीनिंग क्या है कि ट्राई मीन्स 3 एंड सेक्शन मीन्स डिवीजन, डिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इनटू 3 सेक्शंस। ट्राई का मीनिंग क्या है, ट्राई मीन्स 3 एंड सेक्शन मीन्स डिवीजन। That means we are dividing the coordinates into 3 sections. Clear? So trisection का meaning क्या हो गया, dividing the coordinates or line into 3 sections. Division of points into 3 sections into 3 equal parts. Sections की जगह हम क्या लिख सकते हैं, parts लिख सकते हैं। Trisection means division of points into 3 equal parts. तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इन दो कोऑर्डिनेट्स को हमने कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है, 3 सेक्शंस में। और देखिए हम कैसे करेंगे। लेट अस सपोज वी हैव अ लाइन, दिस इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। सो इन दिस लाइन स्टूडेंट्स, द लेफ्ट एंड is having a coordinates 4, -1. लेफ्ट हैंड के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, -1 है। सिमिलरली राइट हैंड के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, -2, -3। क्लियर? अब आपसे कह रहा है कि जो ये पॉइंट्स है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड करेंगे इस लाइन को, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेक्शन। ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट सेक्शन। और ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड सेक्शन। और ये क्या है, लास्ट वाला थर्ड सेक्शन। तो देखिए ये दो कोऑर्डिनेट्स कितने सेक्शंस में डिवाइड हो रहे हैं, 3 सेक्शंस में, 3 इक्वल पार्ट्स में। कैसे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है आपके पास 4, -1, यहां से लेकर जो मैंने आपको पॉइंट दिया है मिड लाइन में, ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। और इस पार्ट से लेके जो आपके पास सेकंड पॉइंट है, यहां तक क्या हो गया, सेकंड पार्ट। और थर्ड पॉइंट से लेके आपके पास जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है, यहां तक आपके पास क्या हो गया, third section. That means the two coordinates they are divided into 3 equal parts. Clear है? अब मैं आपको इन पॉइंट्स को सिंबलाइज करके दिखाता हूं। Let us suppose first point is P, second point is Q, third point is R, and the last point is S. PQRS is a line in which P and S are having the coordinates and Q and R are not having any of the coordinates. So you have to find the coordinates of Q and R. How you will find the coordinates of Q and R? By using the section formula. Section formula का यूज करके आप क्या करेंगे, Q and R coordinates को फाइंड आउट करेंगे। और
क्यू और जो आर कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स, वो आप फाइंड आउट करने से पहले आप ये देखिए कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं पी और एस, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है आपके पास? P and Q. P and Q is the first part of the line PS. Q and R is the second part of the P and S line. R and S is the third part of the line P and S. That means you have divided the coordinates P and S into trisection, into 3 equal parts or in the 3 sections. क्लियर? आपने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया पी और एस कोऑर्डिनेट्स को। फर्स्ट सेक्शन पी क्यू है, सेकंड सेक्शन जो है क्यू आर है, और थर्ड सेक्शन कौन सा है? आर एस है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताइए, अगर आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो आपके पास पी क्यू रेशो क्यू एस क्या होगा? व्हाट इज पी क्यू रेशो क्यू एस? पी क्यू क्या है आपके पास? 1 रेशो, क्योंकि ये तो 1 पार्ट है, और क्यू एस में कितने पार्ट्स हैं? 1 and 2, दैट मीन्स 1:2। क्लियर है? पी क्यू आपके पास क्या है? 1 पार्ट है, और क्यू एस में कितने पार्ट्स आ रहे हैं? 1 and 2, दैट मीन्स क्यू एस इज हैविंग 2 पार्ट्स। पी क्यू में कितने पार्ट्स हैं? 1 पार्ट है, और क्यू एस में कितने? 2 पार्ट्स, दैट मीन्स पी क्यू रेशो क्यू एस इज 1:2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, हम क्यू कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे? पी क्यू और क्यू एस को यूज करेंगे। पी क्यू और क्यू एस को यूज करेंगे। क्लियर? अब आपके पास जो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर क्यू की, ये क्या होगी? पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई। सिमिलरली आर कोऑर्डिनेट्स क्या लेट करेंगे आप? एक्स कॉमा वाई। अब आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्यू को यूज करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आपके पास रेशो आ गई तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना इजी होगा। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, q x comma y coordinates will be, how you will find it? आप यहां पे लिखेंगे q x comma y इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे आप सबसे पहले m1 मल्टीप्लाई विथ x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई विथ x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बीच में आप कॉमा लगा देंगे सेपरेट करने के लिए y कोऑर्डिनेट्स के लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला होगा? m1 मल्टीप्लाई विथ y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई विथ y1। इसको आप डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट्स, q x कॉमा y विल बी इक्वल टू, अब आप वैल्यूज को पुट करेंगे यहां पर। m1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? हम यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यूज कर रहे हैं पी क्यू और क्यू एस को। पी क्यू और क्यू एस कोऑर्डिनेट्स को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला आएगा वो रेशो क्या डिवाइड कर रहा है आपको? पी क्यू और क्यू एस को कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। दैट मीन्स m1 डिवाइड बाय m2। m1 क्या हो जाएगा आपके पास? पी क्यू विच इज इक्वल टू 1, और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? क्यू एस इक्वल टू 2। तो आप m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे विच इज 1, और आपके पास x2 क्या हो जाएगा? x2 आपके पास -2 हो जाएगा। क्लियर है? पी क्यू और क्यू एस को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेशो आपके पास पी क्यू और क्यू एस का गिवन है, दैट इज 1:2। x2 इज -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 2। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 कॉमा। अब आप y कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। m1 इज 1, y2 की वैल्यू क्या है? -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 2, y1 की वैल्यू क्या है? -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज। अब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन करके क्या करेंगे आप? सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। सो q x कॉमा y विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट, -2 मल्टीप्लाई विद 1 विल बी -2 प्लस 4 2 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 विल बी 3 कॉमा -3 -2 डिवाइड बाय 3, ब्रैकेट क्लोज। नाउ q x कॉमा y
विल बी इक्वल टू 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 6/3, कॉमा -3 माइनस 2 विल बी -5/3। ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। यहाँ पे 3 से 6 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो क्यू एक्स कॉमा वाई, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू 2 कॉमा -5/3। क्लियर? आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 2 कॉमा -5/3। दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। क्लियर है? आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब आपको आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट आर के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने क्या लिया था रेशो को? पी क्यू रेशो क्यू एस, दैट मीन्स 1:2 के फॉर्म में। अब आप क्या करेंगे? पी आर रेशो आर एस कर देंगे। क्लियर? पहले हमने क्या किया? 1:2 कर दिया था। अब हम क्या करेंगे? 2:1 कर देंगे। 2:1 क्यों करेंगे? क्योंकि हम आर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम कहां से लेके जाएंगे लाइन को? पी से लेकर आर तक और आर से लेकर एस तक। तो पी टू आर आप देखिए कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ये लाइन। पी टू आर, पी से क्यू तक 1 है और क्यू से आर तक 1 है। सो 1 + 1 विल बी 2, दैट मीन्स पी आर इज 2। PR is equal to 2. Why? Because the coordinates of P and R are divided into two equal parts. Two equal sections में divided है कौन से coordinates? P और R coordinates. Therefore PR is equal to 2 and RS is equal to 1. तो PR divided by RS क्या हो जाएगा? 2:1। यहाँ पे आप लिखेंगे PR divided by RS will be equal to 2:1, which is equal to m1:m2। अब आपके पास m1:m2 क्या बन गया? 2:1 बन गया स्टूडेंट्स। क्योंकि अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। तो आप यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर विच इज x, y by using section formula will be how much? R x, y इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे आप m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहां पे आप वैल्यूज को पुट कर देंगे। सबसे पहले आप r x, y लिखेंगे इक्वल टू m1 क्या है आपके पास? 2। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ। x2 क्या था आपके पास? -2 प्लस m2 क्या है? 1। x1 की वैल्यू क्या है? 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 इज 2, m2 इज 1 कॉमा m1 की वैल्यू क्या है? 2, y2 इज -3 प्लस m2 इज 1, y1 इज -1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स गिवन है इनको सॉल्व करेंगे। नाउ r x, y will be equal to 2 multiply with -2 will -4 plus 4 -4 plus 4 divided by 3 comma -6 -1 divided by 3. Now r x, y will be equal to -4 plus 4 will become 0/3 comma -6 -1 will become -7/3 bracket close. So r x, y will be equal to 0 -7/3। क्लियर? r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0 -7/3। और आपने q के कोऑर्डिनेट्स पहले ही फाइंड आउट कर लिए थे जो कि आए थे आपके पास 2 -5/3। तो आप कह सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राई सेक्शन आर 4, -1 और q के आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2, -5/3। और r पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे स्टूडेंट्स? वो आप यहाँ पे लिखेंगे 0, -7/3। क्लियर? तो आपके पास 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं।
2 के तो आपको गिवन थे P और S के, और Q और R के आपने फाइंड आउट कर लिए. दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन नाउ. थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले चाहता हूं कि आप बुक में देखिए. बुक में आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आएगा. आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहां पर, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure 1.72. मैं यहां तक आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का ABCD क्या है, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है. क्लियर? स्पोर्ट्स एक ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप का ABCD. तो उसमें क्या किया स्टूडेंट्स, 1 मीटर डिस्टेंस पे एक फ्लावर पॉट प्लेस किया है. देखिए यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस है. फ्रॉम A पॉइंट टू 1 इज 1 मीटर डिस्टेंस, एंड फ्रॉम 1 to 2 is 1 meter distance. That means after every 1 meter there is a flower pot which has been placed. और ऐसे टोटल कितने फ्लावर पॉट्स प्लेस किए हैं AD लाइन पे? 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस किए हैं, और डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर का. अब आपसे कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD. निहारिका जो है वो रन कर रही है 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन. देखिए सेकेंड लाइन कौन सी है आपकी? एक्स एक्सिस पे देखिए AB लाइन पे सेकेंड लाइन में जो फ्लैग लेकर निहारिका एक लड़की है वो क्या कर रही है? 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है सेकेंड लाइन पे, और वो पोस्ट कर रही है ग्रीन फ्लैग को. 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद AD लाइन का वो क्या कर रही है? ग्रीन फ्लैग को वहां पर पोस्ट कर रही है. सिमिलरली प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन. अब हम 8th लाइन पे आते हैं. 8th लाइन पे आप देखिए प्रीत क्या कर रही है? 1/5 डिस्टेंस को कवर कर रही है. क्लियर? और वो रेड फ्लैग को पोस्ट कर रही है वहां पे. आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी फ्लैग्स. दैट मीन्स निहारिका और जो आपके पास प्रीत है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा. निहारिका ने जो फ्लैग पोस्ट किया है ग्रीन फ्लैग, और जो प्रीत ने रेड फ्लैग को पोस्ट किया है 8th लाइन में, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स कि निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्टूडेंट्स? AD लाइन में निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेकेंड लाइन के थ्रू. तो कैसे पता लगाएंगे आप? 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD. 1/4 मीन्स 1/4, और डिस्टेंस ऑफ AD का डिस्टेंस क्या है? AD का डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? 100 मीटर्स. क्योंकि टोटल 100 फ्लावर प्लॉट्स वो प्लेस किए गए हैं कहां पर? AD लाइन पर, और हर एक फ्लावर पॉट के बीच में डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर का. दैट मीन्स 100 फ्लावर पॉट्स इज इक्वल टू 100 मीटर्स. क्लियर? एक पॉट से दूसरे पॉट का डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर का. और वैसे ही 100 फ्लावर पॉट्स क्या है? प्लेस किए गए हैं AD लाइन में. तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 100 फ्लावर पॉट्स इज इक्वल टू 100 मीटर्स. देयरफॉर 1/4 मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस ऑफ AD. दैट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई विद 100 विल बी इक्वल टू 25 मीटर्स. निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 25 मीटर्स का. ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमने 1/4 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 100 मीटर्स के साथ. और 100 मीटर्स हमने क्यों कंसिडर किया? क्योंकि हमें 1 मीटर जो है डिस्टेंस का गैप दिया गया था 1 फ्लावर पॉट से सेकेंड फ्लावर पॉट के बीच में, और टोटल डिस्टेंस कितना है AD का? 100 meters. Therefore, the distance of AD is 100 meters, and Niharika has run 1/4 of the distance of the AD. So 1/4 multiply with distance of AD, that means 1/4 multiply with 100 will be equal to 25 meters. Niharika has run 25 meters on the second line. Here 25 meters पे उसने क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया अपना ग्रीन फ्लैग. अब आते हैं हम प्रीत के पास. प्रीत जो कि 8th लाइन में रन कर रही है AD लाइन के अक्रॉस.
एडी लाइन की डिस्टेंस क्या है 100 मीटर्स और निहारिका कितना रन कर रही है 1/5 द डिस्टेंस ऑफ एडी, दैट मीन्स 1/5 मल्टीप्लाई विथ 100 विच विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स। तो निहारिका 25 मीटर्स रन कर रही है, प्रीत रन कर रही है 20 मीटर्स और वहां पे वो क्या कर रहे हैं, दोनों अपना अपना फ्लैग लगा दे रहे हैं। हमारे को डिस्टेंस बताना है निहारिका जो कि सेकंड लाइन में अपना फ्लैग पोस्ट कर रही है और जो प्रीत अपना 8th लाइन में जो फ्लैग पोस्ट कर रही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच वी हैव स्टडीड इन दी एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में जो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया था स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे और हम बताएंगे डिस्टेंस निहारिका और प्रीत के बीच में। दैट मीन्स हम सेकेंड लाइन से 8th लाइन का डिस्टेंस आपको बताएंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको यहां पे बता देता हूं। आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, आई होप। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए निहारिका का क्या डिस्टेंस होगा। निहारिका डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1/4 ऑफ एडी। एडी इज इक्वल टू हाउ मच? एडी इज इक्वल टू 100 meters। Clear? So 1/4 of AD, which will be equal to 1/4 multiply with 100, which will be equal to how much? 25 meters। Clear? 25 meters। तो निहारिका कितना डिस्टेंस रन कर रही है सेकेंड लाइन में? निहारिका is running on a second line which is equal to 25 meters। अब आते हैं प्रीत के पास। प्रीत डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1/5 of AD, that means 1/5 multiply with 100, 5 2s are 10 and 0 which will be 20 meters। So Preet is at a distance of 20 meters in the line AD। प्रीत का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 20 मीटर्स का और निहारिका का आ गया हमारे पास 25 मीटर्स का। यानी कि निहारिका ने 25 मीटर्स पे क्या किया, ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर दिया है और प्रीत ने 20 मीटर्स रन करने पे क्या कर दिया, अपना रेड फ्लैग को पोस्ट कर दिया है। अब इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस बताना है। क्लियर है? हमको क्या बताना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। मैं आपको एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ करके समझा देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। लेट अस सपोज दिस इज ए डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस है। एन से मैं निहारिका को डिनोट कर रहा हूं और पी से मैं डिनोट कर रहा हूं प्रीत को। क्लियर? एन इज फॉर निहारिका, पी इज फॉर प्रीत। क्लियर? और निहारिका जो है स्टूडेंट्स, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 25 मीटर्स और 25 मीटर्स उसने कौन सी लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल किया था, वाई एक्सिस पे। एडी लाइन देखी थी ना आपने, एडी लाइन कौन सी एक्सिस पे थी, वाई एक्सिस पे। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे एडी जो लाइन है वो कहां पर है हमारी, वाई एक्सिस पे, और एबी लाइन कहां पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारे पास, 2। देखिए एबी लाइन पे वो सेकेंड लाइन में रन कर रही है, निहारिका सेकेंड लाइन में रन कर रही है। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2। कोऑर्डिनेट ऑफ x विल बी इक्वल टू 2 और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 25, क्योंकि निहारिका ने कितना मीटर्स ट्रेवल किया एडी लाइन पे 25 मीटर्स। देयरफॉर निहारिका इज हैविंग ए कोऑर्डिनेट ऑफ 2,25। क्लियर? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 25। सिमिलरली अब आप प्रीत के पास आइए, यानी कि 8th लाइन पे। 8th लाइन पे आप देखिए ए बी जो है आपके पास 8th लाइन पे क्या है, एक्स एक्सिस पे है। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और y का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 20 मीटर्स। दैट देयरफॉर y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 20 फॉर दी प्रीत। क्लियर है? x कोऑर्डिनेट आपके पास 8 आ जाएगा प्रीत के लिए और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 20। आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैं यहां पे पुट कर रहा हूं वैल्यूज को। नाउ कोऑर्डिनेट्स फॉर निहारिका विल बी 2,25, क्योंकि आपके पास 2 कहां पे है, x एक्सिस पे, और y कहां पे है 25 पे। सिमिलरली प्रीत की जब बारी आएगी तो वो होगा 8,20। दैट मीन्स x एक्सिस पे 8 होगा और y एक्सिस पे क्या होगा 20। क्लियर? अब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कौन सा, निहारिका और प्रीत के जो बीच में है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके। सो एन पी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Clear? Now np will be equal to square root of x2. x2 क्या हो जाएगा np में 8. क्लियर? माइनस x1 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 20 माइनस y1 क्या हो जाएगा 25 होल स्क्वायर. क्लियर? नाउ np will be equal to square root of 8 minus 2 will be 6 whole square plus 20 minus 25 will be minus 5 whole square. So np will be equal to square root of 6 square will be 36 plus 5 square will be 25, which will be equal to square root of how much 61. तो np जो आपके पास डिस्टेंस आ गया यानी कि निहारिका और प्रीत के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर्स का है. ये आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन का. क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का आपने सॉल्व कर दिया है. क्या कि निहारिका और प्रीत के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर्स का है. क्लियर? अब आते हैं हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ. इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अब आपसे रश्मि की बात कर रहा है क्वेश्चन कि रश्मि एक लड़की है वो अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रही है. कहां पर? हाफ वे में, दैट मीन्स मिड पॉइंट पे. निहारिका और प्रीत के मिडल पे क्या कर रही है रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट कर रही है. क्लियर है? तो आपको बताना है कि रश्मि कहां पर अपना फ्लैग पोस्ट करे इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में. निहारिका और प्रीत के बीच में वो कहां पर अपना फ्लैग पोस्ट करेगी रश्मि. यानी कि आपको रश्मि के क्या निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. क्लियर है? रश्मि इज प्लेसिंग हर फ्लैग इन द मिडल ऑफ निहारिका एंड प्रीत. Clear? So you have to find out the coordinates of Rashmi. That means x, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है r के लिए. रश्मि को मैंने r से डिनोट किया है. क्लियर? n इज फॉर निहारिका. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. n इज फॉर निहारिका, r इज फॉर रश्मि एंड p इज फॉर प्रीत. क्लियर? अब आप क्या करेंगे रश्मि के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला भी अभी आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ वे की बात कह रहा है ये. हाफ वे मींस द m1 रेशो m2 इज 1. क्लियर? nr और rp का रेशो क्या है 1 है. क्लियर? सबसे पहले तो मैं आपको रेशो बता देता हूं. as the Rashmi is placing her flag midway or halfway, so the ratio of Niharika to Rashmi to Preet will be equal to 1:1. क्लियर है? nr that is Niharika to Rashmi and Rashmi to Preet का रेशो क्या हो जाएगा 1:1. क्यों? क्योंकि रश्मि जो है अपना फ्लैग पोस्ट कहां पे कर रही है मिडवे पे. दैट मीन्स इन द मिडल रश्मि इज प्लेसिंग हर फ्लैग बिटवीन दी निहारिका एंड प्रीत. तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप फॉर्मूला यूज करेंगे r कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने. दैट मीन्स r x, y will be equal to x1 plus x2 divide by 2, comma y1 plus y2 divide by 2. आपके पास m1 कॉमा m2 क्या है इक्वल टू 1 है. क्लियर? m1 क्या है m2 के इक्वल है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2 है. मैं इसको रब कर लेता हूं. m1 इज इक्वल टू m2 विच इज इक्वल टू 1 है.
m1 इज इक्वल टू m2 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर? क्योंकि आपके पास रेशो की वैल्यू क्या है, 1:1 है, यानी कि रेशो क्या है, सेम है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर रेशो आपके पास सेम है तो हम क्या करेंगे, रेशो को रिमूव कर देंगे। हमने m1 m2 की वैल्यू को प्लेस नहीं किया फॉर्मूला, हमने डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, x1 को ऐड कर रहे हैं x2 के साथ। x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 आपके पास 8 है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। y1 की वैल्यू आपके पास क्या है 25, y2 की वैल्यू क्या है 20, डिवाइड बाय 2। क्लियर? क्योंकि आपके पास रेशो क्या है, सेम है, इसलिए हम रेशो को यूज ही नहीं कर रहे हैं फॉर्मूला में। ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आर एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल टू 2 प्लस 8 विल बी 10 डिवाइड बाय 2 कॉमा 25 प्लस 20 विल बी 45 डिवाइड बाय 2। 2 से आप 10 को कैंसिल आउट कर देंगे, 5 आ जाएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल टू 5 कॉमा 2 से आप 45 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 पॉइंट लग जाएगा, 2 5 ज़ा 10। सो दिस विल बी 22.5। तो रश्मि इज प्लेसिंग हर फ्लैग, अब आप यहां पे लिखेंगे रश्मि इज ऑन द 5th लाइन। एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे आपका 5 पे, दैट मींस ए बी जो हमारे पास लाइन थी वो कहां पे थी, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस की लाइन का मीनिंग क्या है, 5th लाइन पे है रश्मि। एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर्स। क्लियर? ए बी जो आपके पास लाइन थी वो क्या थी, एक्स एक्सिस की लाइन थी, क्वेश्चन में भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी, विच इज इक्वल टू 5th लाइन। सिमिलरली जो आपके पास लाइन ए डी थी वो क्या थी, वाई एक्सिस की लाइन थी, विच इज इक्वल टू 22.5 मीटर्स, यानी कि 22.5 मीटर्स का क्या किया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई एक्सिस पे। और लाइन कौन सी है, 5th लाइन है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में देखिए 5th लाइन जो है आपकी, यहाँ पर रश्मि ट्रेवल करेगी, और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, 22.5 मीटर्स का लाइन ईडी की तरफ। यहाँ पर वो अपना फ्लैग पोस्ट करेगी, और मिडल में है ये 5th लाइन कहाँ है, मिडल पे। सेकेंड लाइन और 8th लाइन के मिडल पे क्या है, 5th लाइन है। देखिए आप 2 के बाद 3 और 4 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है। सिमिलरली 5th लाइन आपकी बीच में आ गई, 6 और 7 के बाद क्या आ रहा है, 8th। दैट मीन्स निहारिका से लेके रश्मि तक और रश्मि से लेके प्रीत तक डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3?